हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल का ये पार्ट 1 है। इसको मैं दो पार्ट में लाऊंगा। ये पहला पार्ट है, इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट कल देखेंगे। तो आज के क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले आप लोग अगर थ्योरी नहीं देखे हो तो पहले थ्योरी देख लो, क्योंकि बिना थ्योरी का आपको न्यूमेरिकल नहीं क्लियर होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो मैंने पहले से ऑलरेडी दो पार्ट दे चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी पे, वो आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लो और वहाँ से जितने भी फॉर्मूला है आप उसको याद कर लो। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखेंगे न्यूमेरिकल। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। तो ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है। देखोगे जो हमारा पहला फार्मूला है वो है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखोगे यहाँ पे ये आई इक्वल टू क्यू बाई टी अगर आपको याद आ रहा हो तो कहाँ से है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे मैंने बताया था इसका। तो आई क्या है, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, क्यू फॉर चार्ज और टी फॉर टाइम। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला भी इक्वल टू आई आर। तो जब आप लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि भी आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी है, या भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। तो भी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था आर, जो कि भी इक्वल टू आई आर आया था। याद आ गया, जहाँ पर भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट और आर क्या है रेजिस्टेंस। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट है थर्ड नंबर आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। एक्चुअल में मैं रो सही से नहीं लिखा हूँ, ये पी जैसा है, लेकिन रो आपको ऐसे लिखना है। आपके ऊपर आप कैसे लिखते हो रो, ठीक है। तो इसको रो बोलते हैं, रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी यानी आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, एल मेरा लेंथ है और ए एरिया है। यानी आर इक्वल टू क्या था, रो इंटू एल बाई ए। ये हमारा फॉर्मूला है, ये जो मैंने लिखा है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। ये रेजिस्टेंस से निकला था, वहाँ पे हम लोग निकाले थे। जो फैक्टर मैं बता रहा था ना कि इस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो वहीं से ये फॉर्मूला आया है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर एस सी। ये एस सी पी सी क्या है, कुछ नहीं, ये सीरीज कम्बिनेशन और ये पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी रजिस्टर होंगे उन सभी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर देना है, बस सिंपल सा फंडा है उसमें, उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जो पैरेलल रेजिस्टेंस है, अगर पैरेलल में आएगा, पैरेलल कम्बिनेशन आएगा, तो उसमें सबको 1/R1 जितना रेजिस्टेंस होगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3 जैसा होगा, 1/R2, 1/R3, 1/R4 करते करते सबको एलसीएम निकाल के ऐड कर देना है। ये है पैरेलल कम्बिनेशन। उसके बाद पांचवा है हीट बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हीट का मैं बता रहा था टॉपिक आपको, जूल्स लॉ ये सब बता रहा था, हीट इफेक्ट ऑफ ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यू की जगह H भी हो सकता है, हीट ये भी है, यू भी हमारा एनर्जी ही है, हीट भी एनर्जी ही है। तो U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यहाँ पे देखोगे फिर मैंने इसको प्रूफ करके बताया था कि भी स्क्वायर आर भी होता है, कैसे सॉल्व करके मैंने बताया था। फिर भी स्क्वायर आर इंटू टी, भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और फिर इसको सॉल्व किया था मैंने तो भी इंटू आई इंटू टी। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग पहले वीडियो जाकर देख लो, इसको पिछला पार्ट 2 में मैंने बताया कि ये सब फॉर्मूला कैसे आ रहा है, सबका एक ही सेम कैसे आ रहा है, सब आपस में इक्वल कैसे है, वो मैंने बताया है, वो आप लोग देख लोगे। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका फॉर्मूला वर्क डन बाई टाइम यानी डब्ल्यू बाई टी, और इसी को हम लोग चेंज करके आगे बढ़ा करके वहाँ से निकाले हैं आई स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से निकाले हैं भी स्क्वायर बाई आर, और एक है भी इंटू आई। तो ये सब जो है आपको याद रखना है कि ये सब किसका फॉर्मूला है। ये सब नहीं याद होने से आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप निकाल जैसे P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये तो आप जानते हो, क्लास 9 में ही पढ़े थे। क्लास 9 में जब आप लोग काइनेटिक एनर्जी ये सब पढ़ रहे थे, वर्क पावर एनर्जी, वहीं पे मैंने बताया था डब्ल्यू बाई टी। तो अगर आपको ऐसा याद है तो यहाँ से निकालने सीख जाओ कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी बाई टी, एक टी कट गया, आई स्क्वायर आर आ गया, आई स्क्वायर आर। फिर आई स्क्वायर आर में आई स्क्वायर को 2 बार आई लिखेंगे इंटू आर, तो ये आई आर का वैल्यू भी होता है, तो वहाँ पे आ जाएगा भी स्क्वायर आई आर। तो इस तरह से आप बना लोगे, ठीक है। तो हम लोग को आज सिर्फ मेन न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, फॉर्मूला आपको अच्छे से करना है, बिना फॉर्मूला का आपको नहीं समझ में आएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैंने जब भी क्लास 9 में भी आपको न्यूमेरिकल बताया था, तो वहाँ पे भी न्यूमेरिकल बनाने का एक सीधा सा तरीका है कि क्वेश्चन आपको पढ़ना है, सबसे पहला क्या दिया हुआ है वो लिखना है, और क्या पूछ रहा है वो लिखना है, उसके बाद उन दोनों को रिलेट करके वो फॉर्मूला लिखना है। बस यही 3 स्टेप आपको करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम। एक चार्ज है जो कितना का है, 8 मिली कूलम। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो कूलम से तो आप पहचान सकते हो क्या है, कूलम किसका ऐसा नोट होता है, चार्ज का। चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से।
यानी Q इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 मिली कूलम, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं M/C मिली कूलम। ठीक है, ये हमारा मिली कूलम हो गया। अब ये मिली कूलम है तो पहले मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब आपको हमेशा ये मिली माइक्रो हमेशा क्लियर रखना है। ठीक है, मिली का मतलब -10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻6, ये आपको याद रखना। नैनो मतलब 10⁻9, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ और ये कूलम। ठीक है, यानी Q का वैल्यू आ गया हमारा इस तरह 8 × 10⁻³ कूलम। उसके बाद इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाया जा रहा है टू एनी पॉइंट P, किसी पॉइंट P पर लाया जा रहा है। तो आपको अगर याद आ रहा होगा कि इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट तक हम किसी चार्ज को लाते थे तो वो क्या कहलाता था, पोटेंशियल। यानी ये क्वेश्चन जो है पोटेंशियल से रिलेटेड है, बात समझ गए। तो हो गया P, देन वर्क डन इज 0.96 जूल, वर्क डन हमको दिया हुआ है 0.96 जूल। देन फाइंड द पोटेंशियल, हमको पोटेंशियल यानी V निकालना है, यही ना। तो ये तीन चीज, तो Q, W और V इससे रिलेटेड, यानी पोटेंशियल टॉपिक आप पढ़े हो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, ये ना फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, कुछ नहीं। तो क्या होगा W, वर्क डन का वैल्यू कितना है 0.96, आप यहाँ पे रख दो 0.96 बाई Q का वैल्यू 8 × 10⁻³ रख दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो V इक्वल टू 0.96 वर्क डन ऊपर में होगा, नीचे चार्ज होगा 8 × 10⁻³ तो एक बात याद रखोगे, माइनस कहाँ से आता है, देखो 1 अगर 10⁵ है, अब हम इसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो ये 10⁻⁵ हो जाएगा। और वापस इस माइनस को हटाना चाहते तो क्या होगा, ये वापस 1/10⁵ होगा। उसी तरह से यहाँ पे उसी तरह से देखोगे, अगर हम लोग इसको लिखे कि ये तो माइनस कितना था, सॉरी यहाँ मिट गया, ये कितना था 10⁻⁻3। ठीक है, अगर हम इसी बात को लिखे कि 1/10⁻⁵ तो ये ऊपर जाके +5 हो जाएगा, समझे बात को। तो उसी तरह से हम 10⁻³ को सॉल्व करेंगे, तो ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, यानी 0.96 × 10⁻3/8। ये पॉइंट हटाएंगे कितना होगा, पॉइंट के चलते 1 और 2 डिजिट है तो 2 0। अब देखो ये 10 पर 2 0 और 10 पर 3 0, तो ये 2 0 3 0 में से 2 0 कट गया, 1 0 बचेगा। 8 का टेबल से कितने बार में 12 बार में ये कट गया, तो 12 और ऊपर एक 10 बचा हुआ था इंटू 10 कितना आ गया 120। निकाले क्या है पोटेंशियल, उसको क्या बोलते हैं वोल्ट, 120 वोल्ट। आ गया समझ में, है इजी। बस आपको देखना है कि क्या हमको दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है और उससे कौन सा फॉर्मूला निकल रहा है जिसके हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड नंबर है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 3 कूलम चार्ज, यानी पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा अगर 3 कूलम चार्ज को, ठीक है 3 कूलम कोई चार्ज है, उस कूलम को कहाँ लाना है, 2 पॉइंट के बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में लाना है। वो कितना है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो सबसे पहले हमको चार्ज दिया हुआ है 3 कूलम, उसके बाद क्या दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 3V। निकालने क्या बोला है वैल्यू ऑफ वर्क डन निकालना है। तो आप लोग W, V और Q इन तीनों का रिलेटेड क्या फॉर्मूला पढ़े हो कि V इक्वल टू W/Q पढ़े हो ना। तो V का वैल्यू पता है तो V की जगह पर 3, W का वैल्यू नहीं पता रहने दो, बाई Q का वैल्यू कितना है 3, सॉरी यहाँ V का वैल्यू कितना है 12 वोल्ट है ना, यहाँ पे 12 वोल्ट करोगे ये 12 वोल्ट, ठीक है 3 डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी W का वैल्यू कितना आ गया 12 × 3 यानी 36 जूल। वर्क डन हमारा 36 जूल हो गया। समझ गए बात को, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें लैंग्वेज जरूर लिखोगे कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना कि Q जो है Q इक्वल टू 3 कूलम, आपको लिखना है Q की जगह चार्ज और बीच में यहाँ Q 3 कूलम। समझ गए, लैंग्वेज में लिखोगे आप, स्टेप बाय स्टेप बनाओगे। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 0.8 कूलम चार्ज फ्रॉम 15 वोल्ट पोटेंशियल एट पॉइंट B टू 135 वोल्ट पोटेंशियल एट पॉइंट A। अब यहाँ समझो क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, जो वर्क डन, तो वर्क डन कैसे होगा, हम क्या कर रहे हैं 0.10 कूलम चार्ज को ला रहे हैं कहीं से, ठीक है 0.10 कूलम चार्ज को ला रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम 15 वोल्ट पोटेंशियल, एक पॉइंट B है एक पॉइंट A है, ठीक है। तो पॉइंट B पर जो है उस पर 15 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है पॉइंट B पर, और पॉइंट A पर 135 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब वर्क डन जो है 0.10 कूलम चार्ज को, 0.10 कूलम चार्ज है ये,
इस चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट ले जाना है, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन कितना होगा वो पूछा है, ये पूछा है। तो क्या क्या दिया लिख लो, हमको चार्ज दिया है Q इक्वल टू 0.10 कूलम, और क्या दिया है, पोटेंशियल दिया ना दोनों। तो देखोगे एक चीज़ समझोगे, जब भी दो पोटेंशियल दिया रहा है, यानी यहाँ मान लो कितना दिया था, 15 वोल्ट दिया है पॉइंट बी पर, और यहाँ दिया है पॉइंट ए पर 135 वोल्ट, है ना। तो ये तो पोटेंशियल है ना, ठीक है। और भी को एक और चीज़ बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकल जाएगा, वो भी तो हमारा पोटेंशियल होगा ना, समझ गए। तो 135 में से फिर जब भी दो पोटेंशियल दिया रहेगा तो दोनों में से माइनस करके जो वैल्यू आएगा, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो VA माइनस VB। ऐसा क्यों लिखे, ए पोटेंशियल एट ए पर जो पोटेंशियल है वो, उसमें से माइनस करेंगे B पर जो पोटेंशियल है वो, तो VA माइनस VB। तो VA कितना है 135 और VB कितना है 15 वोल्ट, माइनस करो कितना आ जाएगा 120 वोल्ट, समझ गए। 120 वोल्ट हमारा आ गया। अब देखो 120 वोल्ट, तो अब निकालना क्या है यहाँ पे, हमको निकालने बोला है वर्क डन, तो वर्क डन निकालना है। तो इन तीनों का रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, V इक्वल टू W/Q होता है, Q चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो W क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V इंटू क्यू, Q डिवाइड में है, चल जाएगा V के साथ मल्टीप्लाई में, तो W का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, V इंटू क्यू, यानी W इक्वल टू V इंटू क्यू। या बिना फॉर्मूला निकाले आप खाली वैल्यू पुट करके बना सकते हो। तो V का वैल्यू कितना निकला 120 इंटू क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.10। चलो यहाँ से कट करके निकाल लो, नीचे 100 होगा, 10 10 कैंसिल और 10 10 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 12 जूल। डिवाइड खुद से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस उतना नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझोगे और कॉपी में आप साथ में बनाते चलोगे। ये था थर्ड। न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए मैं पहले थ्योरी दिया हूँ ताकि आप उसको अच्छे से देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा इफ 450 कूलम यानी 450 कूलम यानी चार्ज है हमारा, इस चार्ज ये चार्ज जो है फ्लो थ्रू दी वायर, वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है इन 50 मिनट्स, यानी 15 मिनट में ये 450 कूलम फ्लो कर रहा है किसी भी वायर से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या जनरेट होगा, कितना इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले क्या दिया वो देखते हैं, क्यू हमको दिया हुआ है 450 कूलम, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है 15 मिनट्स, ठीक है। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड ना, इसको चेंज कर लेंगे 15 इंटू 60 कितना आ जाएगा 900 सेकंड हो गया। क्यू पता टी पता, निकालना क्या है करंट ना आई, तो आई क्यू टी का रिलेशन क्या होता है आपको पता है ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू का वैल्यू कितना है 450, टी का वैल्यू 900, कट करो कितना आएगा ये 2 बार में, यानी हमारा आ गया 0.5 एम्पियर। आप कट खुद से कर लोगे, मैं कट कर दे रहा हूँ, आपको खुद से कट करना है, ठीक है। याद रखोगे ये हमारा 0.5 एम्पियर है, कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला देखना है किसका यूज हो रहा है और तुरंत बन जाएगा। अब देखो 5 नंबर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इफ 0.5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 15 मिनट्स। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या कर दिया है कि इस बार इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ दिया है, पिछले बार में इलेक्ट्रिक करंट पूछा था, पिछले बार में इलेक्ट्रिक चार्ज दिया था, इस बार करंट का वैल्यू दिया है, यानी करंट आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 15 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स, तो सेकंड में चेंज करेंगे इसको, वही 900 सेकंड। निकालना क्या है, क्यू निकालना है, तो इन तीनों रिलेशन आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यही ना, तो टी डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा आई इंटू टी, आई का वैल्यू 0.5, टी का वैल्यू 900, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट हटाएंगे 10, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 19 इंटू 5, 9 5 45, यानी आपका आ गया 450 कूलम। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आपको प्रोसेस से बनाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि न्यूमेरिकल कैसे बनाना है, बाकी कैलकुलेशन वाला काम तो आप खुद से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में जो है हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से, न्यूमेरिकल 40 क्वेश्चन, 40 में से ये पार्ट 1 है, इसमें 20 क्वेश्चन आएगा और 20 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। अगर दोनों बनाते तो काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू क्या होगा अगर 0.4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब 3 आवर। वही बात है, हमको क्या दिया है, करंट दिया, आई दे दिया 0.4 एम्पियर, और क्या टाइम दे दिया है 3 आवर्स,
ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, यानी क्या निकालना है, क्यू। बन जाएगा, कुछ नहीं, बस यहाँ फंसोगे। टाइम कैसा यूनिट, सेकंड ना, तो इसको सेकंड में चेंज कर लो। 3 × 60 मिनट में हुआ, इंटू 60 आवर सेकंड में हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लो। 6 × 36, 36 3 × 108, 108 पे 00 इस तरह बना लोगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 10800, इतना सेकंड आ जाएगा। और आई पता है, क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू का फॉर्मूला आई इंटू टी, बस आई और टी का वैल्यू पुट कर दो, बन जाएगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट 7 नंबर है, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 10 वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर पर रीडिंग दिया हुआ है 10 वोल्ट का, समझोगे यहाँ पे। ठीक है, व्हेन ए रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी, जब बैटरी से रजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है तो वोल्ट मीटर का रीडिंग दे रहा है 10 वोल्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा अगर इतना करंट फ्लो हो रहा है उस रजिस्टर से। समझ गए, तो क्या क्या दिया है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस 10V वोल्ट मीटर का रीडिंग दिया है, और क्या दिया है, करंट आई दिया हुआ है 0.05 एम्पियर, और पूछा क्या है, पूछा है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर पूछा है। तो इन तीनों से रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर, यही ना होता है। तो आर निकालना है ना, तो आर रहने दो, ये इधर चल जाएगा डिवाइड में, यानी आर इक्वल टू क्या आ गया, V बाई आई। V का वैल्यू कितना है 10, आई का वैल्यू कितना है 0.05, पॉइंट हटाओ, 00, 5 2 10, 200। समझे बात को, कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 200 रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। समझोगे यहाँ पे कि मैं इसमें आगे जो क्वेश्चन दिया हूँ ना, जहाँ पे रेजिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं ऐसा साइन ना दे करके ऐसा ओम लिखा हूँ, OHM, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिंबल वैसा शो नहीं कर रहा था, इसलिए मैं सिंबल नहीं दे पाया। लेकिन आपको इस तरह का ओम नहीं लिखना है, आप जब भी रेजिस्टेंस लिखोगे तो उसके साथ ये सिबलिंग वाला ये जो साइन है, आपको ऐसा साइन लिखना है। मान लो R इक्वल टू 5 ओम लिखते हो, 5 ओम लिखना है, तो इस तरह का आप साइन बनाओगे 5 ओम, आपको इस तरह का ओम नहीं लिखना है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 7 नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। नेक्स्ट 8 नंबर, 2.5 एम्पियर करंट flows through this circuit if battery of 12 volt connected to the ends of any resistor। कहता है कि 2.5 एम्पियर करंट, यानी हमको करंट दिया हुआ है 2.5, फ्लोज थ्रू दिस सर्किट, सर्किट से फ्लो कर रहा है अगर इफ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, अगर बैटरी यानी हमारे पास पोटेंशियल दिया है 12 वोल्ट, वोल्ट देख के समझ जाना कि पोटेंशियल है, 12 वोल्ट कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ एनी रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर के एंड से इस बैटरी को ऐड किया गया, तब उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर का। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी आर निकालना है। तो वही फॉर्मूला आर इक्वल टू क्या मैंने बताया था, V बाई आई। कहाँ से आया, तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। तो यहाँ पे आर रख देंगे, आई को इधर भेज देंगे, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, V बाई आई। कुछ नहीं, V का वैल्यू रख दो कितना 12, और आई का वैल्यू 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0, काटो, तो 5 का टेबल से 5 बार में, 5 का टेबल से 5 2 10, 5 4 यानी 24/5 डिवाइड करो, 5 4 20, 5 8 40, इतना हमारा क्या आ गया, क्या निकाले हम लोग, रेजिस्टेंस 4.8 ओम। समझ गए बात को, बन जाएगा ये आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर शायद क्वेश्चन में यहाँ पे मुझसे कोई गलती हुआ, यहाँ पे एम्पियर की जगह शायद मिली एम्पियर दिया है, तो कुछ नहीं, आप इसको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट रिसीव फ्रॉम सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, कितना करंट वो रिसीव करेगा 220 वोल्ट का पोटेंशियल से, कब, फॉलोइंग कंडीशन में। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के पास कितना है, 1100 ओम है, 1100 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, R दिया हुआ है हमको 1100 ओम। ठीक है, V पता R पता, हमको क्या पूछा गया है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी I निकालना है, नहीं निकल जाएगा, V इक्वल टू आई आर से I को निकालना है ना, इसको रहने दो, R को भेज दो, यानी I इक्वल टू V बाई आर, V का वैल्यू 220 रख दो और R का वैल्यू 1100 रख दो, सॉल्व कर दो, आगे आंसर। वैसे सेकेंड नंबर में क्या होगा, यहाँ पे वही निकालना है अमाउंट करंट का, तो I इक्वल टू क्या आया था हमारा, V बाई आर, तो V कितना है, पोटेंशियल 220 है, बाई R कितना है इसमें 110, 1010 2 बार में, तो 2 एम्पियर से करंट आ गया।
आया बात समझ में? आपको बस फॉर्मूला देख के समझना है कि किसका आंसर क्या होगा, कैसे बनाना है, बस फॉर्मूला याद है, आप देख के पहचानो कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। नेक्स्ट है 10 नंबर, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 110 वोल्ट। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल से कितना पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है, 110, पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट, और करंट कितना है, करंट हमारा 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है फ्लोइंग थ्रू देम। इफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 220, पोटेंशियल डिफरेंस 110 था, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 220 हो जाए तो करंट का वैल्यू क्या होगा वो निकालेंगे। ठीक है, कब ये 110 से 220 हो जाए तब। तो बाद में हम लोग देखते हैं, भी पता आई पता, इससे रिलेटेड क्या नहीं पता है, आर नहीं पता है, भी आई आर ही ना दोनों का रिलेशन होता है, तो आर का वैल्यू क्या किस तरह निकलेगा, भी बाई आई, तो भी कितना 110, आई कितना 2, कट करो 2 5 या 10, 2 5 या 10, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 55 ओम। समझ गए? अब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ रख देंगे, कैसे देखो वो निकल गया। अब हमको क्या बोला है कि पोटेंशियल इस बार दिया है 220, ठीक है, और रेजिस्टेंस तो वही रहेगा 55 ओम, समझे, और इस बार करंट पूछा है कितना होगा, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा भी बाई आर, तो भी कितना 220 बाई आर 55, कट कर दो 5 के टेबल से 11 बार में, 5 के टेबल से 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 11 4 जा 44, यानी करंट कितना आ गया 4 एम्पियर। समझ गए बात को? इस तरह से हम बना लेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप फिर से उसको बैक करके आप उसको देख सकते हो क्या होगा क्या नहीं। चलो नेक्स्ट 11 नंबर, एनी 1.1 मीटर लॉन्ग मेटल वायर, यानी लेंथ दिया है एल दिया है 1.1 मीटर, हैज़ 28 ओम रेजिस्टेंस, तो आर हमको पता है 28 ओम, इफ डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, डायमीटर हमको दिया हुआ है, तो डायमीटर हमको दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ से हम पहचानेंगे कौन सा फॉर्मूला है, तो एल पता है, आर पता है, डी पता है। अब याद करो कि एल आर का यूज़ कहाँ हो रहा था, डी डायमीटर देखे तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर एल और आर देख के पहचानना है। उसके बाद क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, अब तो आराम से पहचान गए होगे, रेजिस्टिविटी निकालना है, ये हमको निकालना है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कहाँ से पढ़े थे हम लोग, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला है। इसमें हमको रो निकालना है, रेजिस्टेंस देखो दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। अब बात है ये डी, डी का यूज़ कहाँ होगा, और ये है एरिया, एरिया कहाँ से मिलेगा, तो एरिया जो है, एरिया का जगह पर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ डी हमको डायमीटर पता है, तो इसका क्या करेंगे, डी आर इक्वल टू क्या होता है डी बाई 2, यानी 0.3/2 यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। समझ गया बात को? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। अब सोचो ये कहाँ से आया, तो अभी हम लोग जस्ट लिखे ना आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए चल गया मल्टीप्लाई में और एल आ गया डिवाइड में, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। रो इक्वल टू कितना आ गया आर इंटू ए बाई एल, तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। आर का वैल्यू रेजिस्टेंस कितना है 28 ओम, 28 ओम, एरिया, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पहले देखो डायमीटर कितना है 0.3 mm, ये समझोगे यहाँ पे 0.3 mm है, उसको देखोगे। इसको एक काम और कर सकते हैं हम इसमें कि 0.3 mm है तो ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर को क्या लिखेंगे 0.3 इंटू mm की जगह पर 10⁻³ और चूँकि रेडियस डायमीटर इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड 2 करेंगे ना, ये हो गया डायमीटर का वैल्यू। अब क्या है कि चूँकि एरिया क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखोगे रो इंटू आर इंटू ए बाई एल, तो आर का वैल्यू हमारा हो गया कितना 28 इंटू एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, ये लिखेंगे इसका पाई आर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 0.3/2, ये ना 2 से डिवाइड देंगे इसको, और इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। -3 कहाँ से समझाना, ये मिलीमीटर है इसीलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बाय लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ हमारा 1.1 मीटर है। समझ गए बात को? तो 7 नीचे है तो ये 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 का टेबल से 4 बार में कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ,
और देखोगे और क्या, 2 से 0.3 को डिवाइड देंगे तो 1.5 आएगा। डिवाइड करके देख लोगे आप लोग, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 0.3 को 2 से डिवाइड देंगे, पॉइंट हटाए यहाँ पे 0, ठीक है। तो 2 इंटू इसको 10 लिख सकते हैं, 20 को 2 का टेबल से काटेंगे तो 3 को 1.5 आएगा, और 10 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 0.15। समझ गए बात को, तो 0.15 आ जाएगा 0.15, यानी कितना आ गया, ये तो ऊपर 4 आ गया, इंटू 22 आया, और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1.5, और स्क्वायर इसलिए 2 बार 1.5, और 10 का पावर 3 स्क्वायर इसलिए 10 का पावर -6 होगा बाय 1.1, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 10 का पावर 1 होगा, तो एक 10 माइनस करें 10 पावर 5 होगा। इस तरह से आप पूरा कैंसिल करोगे, और फिर यहाँ पे 1 पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 का पावर 2 होगा। इस तरह से कैंसिल करते जाओगे, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर एक माइनस करोगे और पूरा सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके सीधा आंसर कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10 का पावर -6 ओम मीटर। ओम मीटर क्यों, रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। समझ गए बात को। तो इस तरह से सिर्फ आपको सॉल्व करना है, मैथ्स जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, उसी तरह हम लोग देखते हैं कि एक मैग्नीन का वायर है जिसके पास इतना ओम मीटर रजिस्टिविटी है, और जिसके पास जो डायमीटर है 0.4 mm है। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द वायर टू मेक कॉइल 7 ओम रेजिस्टेंस, यानी उसका लेंथ कितना होगा अगर हमको 7 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी लेंथ निकालना है। अगर रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल होता है, तो हमको क्या निकालना, लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ वहाँ चला जाएगा, रो यहाँ आ जाएगा, यानी लेंथ का फॉर्मूला हो गया आर इंटू ए बाय रजिस्टिविटी हो गया। अब एरिया का वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो आर पाई स्क्वायर बाई रजिस्टिविटी। अब आप इसका वैल्यू डाल दो, रजिस्टिविटी कितना है, तो रजिस्टिविटी 4 इंटू 10 का पावर -7 है, ठीक है, 7 लिखा गया है, 10 का पावर -7, 4 इंटू 10 का पावर ये -7 है, यहाँ रख दो। ये किसका वैल्यू है, रजिस्टिविटी, तो ये नीचे जाएगा रजिस्टिविटी। आर रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 7 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 7 ओम रख दो, इंटू पाई का वैल्यू 22/7। आर रेडियस कितना, तो 0.4 का हाफ कर दो, 0.2 हो जाएगा, और 10 का पावर -3 मिलीमीटर है, तो और सारा वैल्यू पुट करके बना लो, सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेम क्वेश्चन है, कॉपर वायर इस बार है, कॉपर वायर जिसमें रेजिस्टिविटी देखो इतना दिया हुआ है और डायमीटर इतना दिया हुआ है 7 ओम रेजिस्टेंस, तो बना लोगे 13 नंबर। उसके बाद 14 नंबर है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम, यानी वायर का रेजिस्टेंस हमको 5 ओम दिया हुआ है। व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ दिस वायर, इस वायर का अमाउंट क्या होगा इफ़ इट्स लेंथ डबल बाय स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग करके इसका लेंथ को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। अब समझोगे यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो ये क्वेश्चन आपको रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला से बनाना है, मतलब रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो है आपको यूज़ करना है। कैसे, देखो पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये हुआ। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कब का हुआ, जब ये डबल नहीं हुआ था, तब के लिए ये है, समझे बात को, तब के लिए ये है। और उसके बाद जब लेंथ को डबल कर दिया गया, तो एक बात हमेशा याद रखोगे कि जब भी लेंथ डबल होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हाफ हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखोगे कि जब भी अगर रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा कि उसके वायर के लेंथ में अगर इंक्रीमेंट आएगा, वो डबल किया जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा एरिया, अगर ये ट्रिपल किया जाएगा तो ये ट्रिपल हाफ हो जाएगा। समझे बात को, तो ये हो गया। तो ये है बिना स्ट्रेच किए हुए का फॉर्मूला, ये हो गया। और स्ट्रेच करने पे लेंथ का डबल रखना है और एरिया इतना, तो बिना स्ट्रेच करने के बाद क्या आएगा, रो का तो रो रहेगा, लेंथ में क्या आया, लेंथ की जगह 12 होगा और एरिया की जगह a/2 होगा। समझ में बात को। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, 2 डिवाइड में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो हमारे पास आ जाएगा r इक्वल टू रो का रो रहेगा, क्या हो जाएगा, 2 हमारा नीचे से 2 ऊपर आएगा, 2 2 4 हो गया, 4l/a, यानी आ गया 4 इंटू रो l/a, यही ना। तो याद करो कि r का फॉर्मूला क्या, ये तो r डैश है ना, r का फॉर्मूला क्या था, रो इंटू l/a था ना, तो रो इंटू l/a की जगह पे r लिख सकते हैं ना। देखो रो इंटू l/a की जगह पे r लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे r लिखेंगे तो देखोगे यहाँ पे, जब यहाँ पे हम r लिखेंगे, ये हो गया इसके जगह पर 4 की जगह 4 और इतना की जगह पे r, 4r, यानी r डैश इक्वल टू क्या हो गया, 4r।
समझे बात को। यानी अब क्या है, आर का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20 ओम। समझे बात को। अब देखो नेक्स्ट है, ये तो 20 ओम आपका आ गया। अगला है 50 नंबर। 50 नंबर देखो थोड़ा सा ये बहुत इजी सब चैप्टर होता है, क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोग देख के डर जाते हो कि इतना सारा रेजिस्टेंस। देखोगे 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 4 ओम, यानी 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर है। इन सबको कहाँ कनेक्ट किया जा रहा है, सीरीज में, सीरीज कम्बिनेशन किया जा रहा है। किसके साथ, 9 वोल्ट का बैटरी, यानी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट दिया है, और ये अलग अलग रेजिस्टेंस यानी R1 R2 R3 R4 R5 R6 मिल गया। तो सीरीज में कनेक्शन होने के कारण मैंने क्या बताया था, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम लोग। आर इक्विवेलेंट में क्या होता है, सीरीज में सबको ऐड कर देते हैं। तो 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.6 और 4, इन सबको हम ऐड करेंगे। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो तो 2 3 5 और 4 9, 9 और 5 कितना हो गया 14 और 6 22 आ गया, और 4 6 ओम आ गया हमारा रेजिस्टेंस। आप सबको ऐड कर लोगे 6 ओम हमारा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ गया, यानी सबको जोड़ने पे 6 ओम रेजिस्टेंस आ गया। सीरीज इक्विवेलेंट निकल गया। इक्विवेलेंट में हमारा आर पता चल गया, आर हमारा 6 ओम है, और भी कितना है 9 वोल्ट, यानी वी हमारा 9 वोल्ट और आर हमारा 6 ओम। अब पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, करंट निकालना है कि 4 ओम के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो निकालो आई इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी कितना 9, आर कितना 6, तो 3 कितना हो गया 3 2 जा 6 3 3 जा 9, डिवाइड देंगे 1.5 एम्पियर, यानी पूरे में कितना जा रहा करंट 1.5 एम्पियर। तो 4 में भी तो सीरीज में हम लोग जब कनेक्शन बनाते थे याद करो, तो मैंने क्या बताया था, जितना करंट इसमें जाएगा सेम करंट इसमें भी, सेम करंट इसमें भी। तो 1.5 एम्पियर अगर करंट हम यहाँ दे रहे हैं तो इसमें भी 1.5 जाएगा, इसमें भी 1.5 जाएगा, इसमें भी 1.5, चाहे वो 5 हो 6 हो, सब में 1.5 जाएगा। तो पूछा है कि 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना जाएगा, तो उसमें भी सेम जाएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट का अमाउंट सब में सेम जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो समझ गया 4 ओम में कितना जाएगा। अब है 16 नंबर। 16 नंबर देखोगे, बोल रहा है कि 2 रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 12 ओम, 4 ओम और 12 ओम को कनेक्टेड कर रहे हैं पैरेलल, इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है पैरेलल में। फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना को दिया है, तो यहाँ 2 ही दिया है ना, तो 1 पहला है 4 लिख दो, दूसरा है 12, 1/4 और 1/12। एलसीएम निकाल लो, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा वो देख लो, निकाल के देख लो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम 12, 3 और यहाँ कितना आ गया 1, 4/12। अभी देखो यहाँ 1/R इक्विवेलेंट है, ठीक है, 1 याद रखना, 4 3 या 12, 1/3 आया, तो ये 1/R इक्विवेलेंट है, जबकि हमको आर इक्विवेलेंट जानना है। तो इसको जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनाएंगे तो ये भी तो ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट हमारा, आर इक्विवेलेंट 3 ओम। समझ में आ गया, आर इक्विवेलेंट हमारा कैसे निकलेगा 3 ओम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है बस। इफ 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में तो आप निकाल लो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, सब कैल्शियम निकाल करके जो आएगा उसको सॉल्व कर लो। समझ के बात को, बन जाएगा ना। चलो नेक्स्ट 18 नंबर। 18 नंबर देखोगे, हाउ कैन वी कनेक्टेड 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम 6 ओम, हम इन तीनों रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो 1 ओम आए। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अब हमको बताना है कि पैरेलल सीरीज या कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट, जो फाइनल रिजल्ट आएगा रेजिस्टेंस का वो 1 ओम आना चाहिए। तो खुद करके देखो कि 2 3 और 6 इसको अगर सीरीज में करेंगे तो सीरीज में करने का मतलब सबको एक साथ जोड़ देना, 6 3 9 और 2 11, ये तो होगा नहीं। अगर पैरेलल करके देखते हैं तो 1/2 1/3 और 1/6, अगर पैरेलल करके देखते हैं तो 6 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6 3, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, ऐड करो तो 3 2 5 और 1 6/6, कट करो कितना आ गया 1 ओम।
यानी हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1 ओम हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ गए बात को? इसका आंसर पैरेलल। पहले हम सीरीज करके दिखाएंगे, फिर हम पैरेलल करके। आप लोग फॉर्मूला से बनाओगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? आपको लिखना है कि इफ़ वी कनेक्टेड 3 रजिस्टर्स इन सीरीज देन RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 + 3 + 6 कितना आ जाएगा? 11 ओम। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, इतना लिख लोगे। फिर सेकंड में इफ़ वी कनेक्टेड द 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल, उसके बाद लिखना है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, और तीनों का वैल्यू पुट करके लास्ट में आंसर 1 हो। तो लिखोगे दैट्स वाई वी कैन कनेक्टेड दीज ऑल द रजिस्टर्स इन द पैरेलल कनेक्शन। समझ गए बात को? तो ये था हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में, अगले वाले पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन लाएंगे, 20 और 22 समथिंग ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको ये कंप्लीट करना है अच्छे से। मैंने जो आज वीडियो बताया है आपको, जितने भी क्वेश्चन करवाया है, उन सभी को आपको अच्छे से बनाना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और या फिर आप क्वेश्चन आप कमेंट में दे सकते हो, सर ये क्वेश्चन कैसे बना। अगर आपके पास अलग से कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन लिख सकते हो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।